जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, बात बिल्कुल सच है कि सत्संग होना, सत्संग में संगत का आना, सत्संग में क्या लंगर बनेगा, ये सब गुरु जी ही निर्धारित करते हैं। सत्संग में सेवा क्या होगी, किस किस को दी जाएगी, कौन सेवादार होंगे, सब गुरु जी तय करते हैं। पर आजकल सत्संग में कुछ चीज़ें अटपटी सी होने लगी हैं। सत्संग का मतलब है सत का संग, जहाँ हम अपने गुरु जी के लिए जाते हैं, अपने लिए जाते हैं, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए जाते हैं, शब्द वाणी प्रसाद लेने जाते हैं, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लेने जाते हैं, जो हमारी सोल के लिए, हमारी बॉडी के लिए एक औषधि है। संगत जी, हमें इधर उधर की बातों में बिना पड़े सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाकर गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा ध्यान हमारा गुरु जी पर ही होना चाहिए केंद्रित। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे संगत की ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं कि इनको सेवा नहीं दी तो ये नहीं आएंगी, ये नाराज़ हो जाएंगी, इनको ज़्यादा सेवा दे दें। और तो और संगत, अफ़सोस होता है जो बहुत टाइम से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, जब वो ये बोलते हैं कि मुझे सेवा नहीं मिली तो मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी, मुझे सेवा जहाँ नहीं मिलती है वहाँ सिर्फ चाय प्रसाद पीकर आ जाऊंगी। बहुत गलत बात है। क्योंकि पहली चीज़, जब सत्संग होता है आपको तो गुरु जी के आने से पहले ही 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। गुरु जी गुरबानी के थ्रू हमसे बात करते हैं, तो अगर हम उस बात को बीच में काट कर उठ कर चले आएँ, गुरु जी को कैसा लगता होगा। तो सत्संग पूरा अटेंड करें बिना ये सोचे कि सेवा मिली है या नहीं, बिकॉज़ गुरु जी को हमसे सेवा नहीं चाहिए। गुरु जी हमें सेवा हमारे लिए देते हैं, हमारे पाप कर्म काटने के लिए देते हैं। तो अगर वो नहीं मिली तो आप खुश हो जाइए ना कि आपके कर्म नहीं है ऐसे पाप कर्म कि जो कटने थे। उसको ईगो का इशू क्यों बनाना है। तो संगत जी, कभी भी सेवा किसी का एक का कॉपीराइट नहीं है। आज इसको मिल रही है, कल उसको मिलेगी, उसके लिए आप सत्संग में जाना ना छोड़ें। निंदा चुगली बहुत बुरी बात है, ना वो सुननी है ना ही वो करनी है। क्योंकि जितने आपने पॉजिटिविटी ली, उतना ही फिर नेगेटिव बैलेंस भी आपका बढ़ता चला जाता है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी ने संगत को बोला कि मेरे पास आने तक की 9 सीढ़ियाँ हैं। मेरी प्रिय संगत वो है जो 9 सीढ़ी क्रॉस करके मेरे पास आती है। 8 सीढ़ी तक मैं उन्हें बड़े आराम से पहुंचा देता हूँ। वो 8वीं सीढ़ी पर गुरु जी आपको सब कुछ देते हैं। और वही शुरू होती है अहंकार की बात, मैं। और वो मैं बहुत ही गलत चीज़ होती है, जो आपको नवी सीढ़ी पर जाने के से रोकती है। और वो नवी सीढ़ी क्या है? मोक्ष। गुरुजी ने बोला कि जो नवी सीढ़ी क्रॉस करके आ गया, जब जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूँगा तब तब वो मेरे साथ भक्त भी आएगा। तो संगत जी, वो 8 से 9 की जो दूरी है ना, जिसमें अहंकार मार लेता है, उस अहंकार से बचना बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।